नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है सीरीज की, जिसमें गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले 3-4 लगभग क्लास हो चुकी थी और ये अपने उसके इससे पहले कोर्स अपन ने क्लास यहीं पर बंद की थी और इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखो, अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर, उसको पढ़ो। जो बोर्ड पर मैं क्वेश्चन भी दिखाता जाऊंगा आपको और नीचे सॉल्व भी कराता जाऊंगा, और इसके आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। इसको आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है जिसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे सारी डिटेल्स दी हुई है। उसमें मेरी ईमेल आईडी भी दी है, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी नाम दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया हुआ है। आप सारी डिटेल को वहाँ से करके ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहाँ पर जितनी भी क्लासें होती रहती हैं उनकी लिंक मैं प्रोवाइड वहाँ कराता रहता हूँ, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि जो मेरी ये क्लास चल रही है वो बहुत मैं डीपली और बहुत डिटेल में चल रही हैं। शुरू से लगाकर, यानी लो लेवल से लगाकर हाई लेवल तक अपने इन क्लासों को ले जा रहे हैं। आप कभी भी कोई यूट्यूब पर आप देख लेना, इतने सारे क्वेश्चनों को शायद किसी ने कराया हो। मैंने इतने सारे क्वेश्चनों को कराया है, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ और जितने भी टाइप्स के पॉसिबल संभव बन सके वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और आशा करता हूँ अगर कोई भी टाइप मेरे से छूट जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अलग टाइप का मिलता है तो मेरी टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालिएगा, फेसबुक और फेसबुक पेज पर भी फोटो खींच के डालिएगा और व्हाट्सअप भी कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पर, जिससे मैं अगली आने वाली क्लास को जब दोबारा से रिपीट करूँगा तो उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर सकूँ, उस क्वेश्चन को भी अपनी क्लास में ऐड कर सकूँ, जिससे आने वाले स्टूडेंटों को और स्टूडेंटों को भी फायदा होगा। ठीक है, जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूंगा। आपसे क्वेश्चन भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सबके ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंटों के भी दिमाग में बहुत तेज से चलते रहते हैं कभी, तो उनके दिमाग में ये सवाल इस बुक से लिया इस टाइप का, या उनके दिमाग में बनाया इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कृपया करके मेरे को जरूर बताइएगा, वो क्वेश्चन दीजिएगा, जिससे मैं आने वाली क्लासों में उस क्वेश्चनों को इंक्लूड कर सकूँ, जिससे और भी स्टूडेंटों का फायदा हो सके। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत स्लोली स्लोली पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास बनाई है। अब देखो, क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है बोर्ड पे उसको ध्यान से पढ़ते हैं। और आप इसमें मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी मैं फेसबुक पर लाइव होता रहता हूँ और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव होता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारी में जितने भी हैं उनको सभी को बता दिए कि क्लास फ्री वो कॉस्ट चल रही है। कोई भी और ये अपन पढ़ा रहे हैं और जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितनी भी मेहनत बन सकती है वो मेहनत करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिएगा और सब कुछ रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा लोगों को, जिससे और भी इस क्लास को देख सकेंगे। और मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपके मेरा पढ़ाना का सार्थक जा भी रहा है नहीं है। आप देखो, ये बोर्ड पे एक आदमी अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है। तो देखो, एक आदमी है, अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है। एक आदमी है तो सबसे फर्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। एक आदमी है, वो कितने लोगों को भेजता है। सबसे पहले आदमी एक क्या लिखता है, पत्र लिखता है। वो निर्देश देता है कि वे भी 4 अलग अलग लोगों को इसी निर्देश के साथ पत्र लिखें, ऐसा मानते हुए कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा एक पत्र को भेजने का खर्च 50 पैसे है। तो 8 सेट तक का पत्र भेजने का कुल खर्च बताइए। ठीक है, कुल खर्च बताना है। देखो यहाँ पर अब देखो, ये प्रक्रिया कहाँ तक चलनी है, अपन को कहाँ तक 8 सेट तक पत्र को भेजने का कुल खर्च बताना है। तो देखो, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ये कोई आदमी है, ये किन लोगों को भेजता है, 4 लोगों को भेजता है। कितने लोगों को भेजता है, 4 लोगों को पत्र भेजता है। इसको भेजा, इसको भेजा और इसको भेजा और इसको भेजा। पर पत्र की 50 पैसे है कॉस्ट है, 50 पैसे इसकी भी कॉस्ट है और 50 पैसे इसकी भी कॉस्ट है। यहां तक समझ में आ गया।
अब देखो तो अब 50 पैसे इसकी है, 50 पैसे इसकी है, 50 पैसे इसकी है, 50 पैसे इसकी है, तो कितना हो जाएगा ये 50 × 4 बराबर 200 पैसे, यानी बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस यहाँ से सीरीज अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, सबसे पहला स्टेप कौन सा बन जाएगा, 2। कॉस्ट पूछी हुई है, देखो भेजने का कुल खर्च बताइए। तो देखो एक तो सबसे पहले इस आदमी ने भेजा, उस आदमी को भेजने का प्रत्येक पर 50 पैसे का कॉस्ट आया, तो सबसे पहले कितना कॉस्ट आया उसको, 2 रुपए। उसके बाद देखो, उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, चार चार लोगों को भेजा, 1 2 3 4, फिर इन्होंने भी कितने को भेजा, 4 को भेजा, इन्होंने भी कितने को भेजा, 4 को भेजा, इन्होंने भी कितने को भेजा, 4 को भेजा। इसी तरह ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी और निरंतर चलती रहेगी। तो देखो जब इसने भी 4 भेजा तो यहाँ से भी 2 रुपए बनेगा, यहाँ से भी 2 रुपए बनेगा, यहाँ से भी 2 रुपए बनेगा, यहाँ से भी 2 रुपए, तो कितना होगा, 2 2 4 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 के 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये लगभग 16 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक प्रक्रिया क्या चलती रहेगी। ये 8 नहीं आएगा, देखो 8 नहीं आएगा, 32 आएगा, क्योंकि यहाँ से भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। फिर ये भी जब भेजेगा तो ऐसे बनेगा। ये सीरीज क्या बनती रहेगी, ये सीरीज बन गई। बस ये सीरीज बन गई। यहाँ से अपन अब इसका क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। ये 2 रुपए, 8 रुपए, 32 रुपए, ऐसे कहाँ तक स्टेप तक जाना है, देखो ज्यादा स्टेप तक नहीं जाना है। कहाँ तक जाना है, 8वें स्टेप T8 तक, यानी कहाँ तक टर्म तक ज्ञात करना है इसका, 8वें तक। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू पता है 2 है, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब ये सारी चीजें अपन को पता चल गई, ए की वैल्यू भी पता चल गई, एन की भी वैल्यू पता चल गई और आर की भी पता चल गई। और ये किस में बन रही है, ये जीपी में है। देखो इसको कॉमन रेशियो ले लेते हैं, तो इसका भी देखेंगे तो कॉमन रेशियो 4 आएगा। तो इस तरह एक जीपी बन गई। अब जीपी बन गई तो अपन ने जीपी का सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा है। तो सीरीज एन टर्म तक, 8वें टर्म तक गई हुई है। और ये आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। आर की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो इसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो यहाँ एस एट बराबर कौन सा लगाते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं, एस एन ए एन ए आर एन माइनस के 1 माइनस के 1 आर माइनस के 1, ये फॉर्मूला होता था। सॉरी, ये फॉर्मूला होता था। यहां तक समझ में आ रहा है। क्या होता था, ये ब्रैकेट भी लगा था। ये फॉर्मूला होता था कब, जब आर की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। अब देखो एस की वैल्यू क्या है, 8, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, एन की वैल्यू 8 है, माइनस के 1 और बटे आर कितनी है, आर की वैल्यू 4, 4 में से माइनस के 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 3। चलो यहाँ से स्टेप आराम से करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो इसको आप सॉल्व करते हैं। 2, अब 4 की पावर 8 कितना होता है, देखो 4 की पावर को और आगे अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 8 माइनस के 1 अपॉन 3। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर इसको देखो, 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 माइनस के 1 अपॉन 3। यहाँ तक समझ में आया। अब 2 की पावर 16 को आपको सॉल्व कर लेना है। ये बहुत लंबी वैल्यू चली जाएगी। 2 की पावर 16 को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 65,536 आएगा। कितना आएगा, 65,536, ठीक है। और माइनस के 1 इस तरीके से आएगा और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
43,690। ये कौन सा ऑप्शन अपना मैच करेगा? ये को भेजने का कुल खर्च कितने आएगा? ये रुपए है, कितने रुपए? 43,690 रुपए का खर्च आएगा। यहां तक समझ में आया होगा आपको? यहां तक समझ में आया होगा तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना दिखाते हैं बोर्ड पर। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है। और ये वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया गया है और इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कर चुके थे और इसमें सिर्फ डाटा चेंज हुआ था। उसमें क्या था, पहली साइड 8 मानी थी, इसमें कितनी मानी हुई है? इसमें सबसे पहली एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया वर्ग बनाया गया। तीसरी भुजा वर्ग के दूसरे वर्ग के अंतर बनाया गया है, उस प्रकार लगी अंतर चलाई जाती है। यदि पहले भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो सभी वर्ग के क्षेत्रफल का, यहाँ पे देखो 4 माना है। इसमें एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बना गया है और एक प्रकार प्रक्रिया चली गई है। ठीक है, तो देखो इसको फिर दोबारा से करा देते हैं। बेसिकली मैं करा चुका था इसको, और अगर आप चाहते हो इसको दोबारा से कर लेते हैं अपन। अब देखो इसको मैंने बेसिकली एक बता चुका था मैं, फिर भी अपन इसको यहां पर देख लेते हैं। ये वर्ग है, वर्ग के केंद्र 90 डिग्री के होते हैं और ये भी 90 डिग्री के होते हैं और ये भी 90 डिग्री के होते हैं और ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है पूरी। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चनों में ये जा रहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का छोटा कर देता हूं। ठीक है, आप दिख रहा होगा। अब इसी तरह से देखो ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या पूछा है, मिड पॉइंटों को मिलाओ। देखो ग्रीन कलर से अपन दिखा रहे हैं, ये भी ये भी, तो इनके पॉइंटों को मिलाने से एक वर्ग और बन जाता है। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। जब इसको लगाओगे कांड बराबर क्या होता है, 2 को 2 का 4 और 4 4 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। ये कितना आ जाएगा, 2√2। ये सारे सब कितने आ जाएंगे, 2√2। इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे सारे एंगल। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखो ग्रीन कलर से, अब इसमें अपन कौन सा कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2√2 आया, यहां तक समझ में आया होगा। 2√2 आया तो फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा। फिर इसके मिड पॉइंट को और मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को और मिलाया और मिलाया और मिलाया और मिलाया, और ये कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसी तरह से ये सीरीज बनेगी। अब देखो वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का वर्ग होता है। क्या होता है, साइड का वर्ग होता है। साइड का वर्ग होता है ये स्क्वायर, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये वर्ग का एरिया होता है। अब देखो एरिया में क्या है, पहले सबसे पहले तो सबसे बड़ा त्रिभुज का क्या था, ये साइड ले लेते हैं अपन। ये क्या है, साइड, ये साइड ले लेते हैं। 4 आया, 2√2 आया, इसी तरह से चलता रहेगा। फिर एरिया देखो, इसको एरिया कितना होगा साइड पता चलेगी, ये कितना हो जाएगा 16 और ये चला जाएगा 4 4 दूनी 8। ये सीरीज इसी तरह से बनेगी, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी तरह से ये सीरीज बनती रहेगी। और क्या पूछा हुआ है, 7 सेंटीमीटर सभी वर्ग के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। अब यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/16 बराबर 1/2। यहां तक समझ में आ रहा है। 1/2 किसकी वैल्यू है, 1 से क्या है, ये 1 से
छोटी है, ठीक है, एक से छोटी है, और ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। तो इनफाइनाइट टर्म तक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ करा लेते, ए अपॉन 1 - KR, ए की वैल्यू कितनी है 16 है, और 1 - R की वैल्यू 1 - 2 है, 2 - 1 ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये अपना कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आ गया। समझ में आ रहा होगा ये आपको पूरा, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक सतह से टकराने के बाद अपनी ये गेंद, देखो ये गेंद वाला फॉर्म वो आ गया है, इसको अपन करके देख लेते हैं। इस तरह के टाइप के क्वेश्चनों को मैं करा चुका था, लेकिन इसको फिर पुनः करेंगे, और इसमें दोनों अप्रोचों को लेके चलेंगे, प्रॉपर वे से चलेंगे, और शॉर्ट कैसे किया जा सके एग्जाम में, अपन को कैसे किया जा सके। एग्जाम में किसी बताना नहीं है कि अपन ऐसे करके देखा, सिर्फ आंसर की तरफ जाना होता है, ऑप्शन पर टिक करना होता है। जितना फास्टली अपन ऑप्शन टिक कर सकते हैं उतने ही अपन फास्टली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये अपना अप्रोच देखनी है। पहले तो अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अपन इस क्वेश्चन की क्या बताएंगे, ट्रिक बताएं कि इसको फास्टली कैसे किया जा सकता है। सिर्फ 2 लाइनों में इसको यूज किया जा सकता है, बिना फिगर के ड्रॉ, बिना उसके की भी किया जा सकता है। देखो एक सतह से टकराने के बाद एक गेंद, देखो गेंद की कितनी ऊंचाई से जा रही है। देखो यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 उठता है, तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी। यदि प्रारंभ में गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया है, तो देखो ये गेंद है, प्रॉपर तरीके से अपन कर लेते हैं। यहाँ से ये गेंद रखी हुई है, और ये यहाँ से टकराई, ये टकराने के बाद फिर क्या हुआ, ये 120 आई, 120 थी, फिर यहाँ तक गई, ठीक है। फिर ये दो कितना आया, ये 120 का कितना आया, ये दिया हुआ 4/5, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आएगा 1696। फिर इसी तरह से ये गेंद और आएगी और आएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर ये यहाँ तक आ जाएगी, तो यहाँ तक कितना आएगा 96, 96 का कितना 4/5, ठीक है। फिर इसी तरह से ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ये चलती रहेगी। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये चलती रहेगी। अब देखो इस तरह से चलती रहेगी, तो अपन इसको देखो किस तरीके से 120 4/, और 96 4/5, इसको जब सॉल्व करोगे 76 क्या आ जाएगा, सॉरी 76.8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सीरीज बनने वाली है, कैसे बनने वाली है, देखो कहाँ तक 120 लिया, फिर क्या ले लिया प्लस 96, फिर ये देखो ये 96 यहाँ तक आ गई, फिर ये 96 फिर गई तो 96 आ गई, फिर ये क्या से 76 यानी 76.8, फिर ये ऊपर है यहाँ तक 76, देखो ये 76 है, यहाँ तक आ गई, फिर ये नीचे भी 76 तक आएगी, कितना 76.8। इसी तरह से क्या चलती रहेगी, सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से सीरीज देखो, मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुका था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग अपने कराया था, यहाँ थोड़ा सा समझाने का अलग तरीका बताते हैं। अब देखो यहाँ से सीरीज बन रही है क्या, एपी जीपी, देखो कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। इसमें कॉमन रेशियो देखेंगे तो नहीं बन रही है, इसमें भी कॉमन रेशियो बन रहा है तो वो भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें भी कोई कॉमन रेशियो बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई भी कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं बन रहा है, तो अपन किस तरीके से करेंगे। अब इसमें को देखो टर्म को क्या करते हैं, कोई नहीं बन रही है इसमें, तो देखो सबसे पहले इसको ऐड करो और इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 120 और 96 कितना आ जाएगा 216, प्लस कितना आ जाएगा ये 96 172.8। इसी तरह से इसको जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो देखो इसमें कॉमन रेशियो आगे कॉमन रेशियो बराबर आ जाएगा, तो दोनों को क्या कर दिया अपन ने, मर्ज कर दिया, इनको जोड़ कर दिया, ये कर दिया। अब ये किस में बन गई, ये जीपी की सीरीज बन गई, ये जीपी की बन गई, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं पता था,
अब यहाँ से देख लेते हैं ये टर्म कितना है 216, और आर बराबर क्या है, आर यहाँ से निकाल लेना है। तो आर देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो 216, और इसमें जब भाग देंगे तो वैसे 4/5 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5 जो दिया हुआ है इसे अंतराल से हर बार कम होती जाती है, तो वही सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो देखो इसी तरीके से 4/5 यहाँ तक आ गया। अगर ये 4/5 यहाँ आ गया आर की वैल्यू, तो एस इनफाइनाइट वाला ये फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, एस इनफाइनाइट वाला A/1 - KR बराबर, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 1 से कम है। तो यहाँ से देखो 216 1 - 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 - 4, तो यहाँ से कितना आएगा 216 गुणा 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 5, हाँ 5 30, 9 और 1090, कितना आ जाएगा यहाँ से 1080, 1020, 1080 आ जाएगा। तो 5 30, 5 6 7 8, तो ये अपना आंसर आ गया। क्या आ गया अपना, यही आंसर आ गया। इस तरीके से इसको करना था। अब जब अपन समझ ही गए तो देखो इसको ट्रिक से इतने करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में किस तरीके से करना है, जब पेपर में आप बैठे हो पेपर देने जा रहे हो, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आना है आ गया तो वहां पर कैसे करना है, वहां पर इस तरीके से नहीं करना है। क्या करना है, इस तरीके से वहां पर पेपर में नहीं करना है। उसके लिए देखो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो सीधे करना है वहां से, इसको ट्रिक बोल सकते हैं अपन, ट्रिक, और ये अपन फास्ट भी बोल सकते हैं, ट्रिक नहीं बोल सकते, जल्दी से करने की वो है। देखो सबसे पहले 120 निकाला, 120, 120 का 4/5 निकाल लो, कितना आ जाएगा, 4/5 कितना आ जाएगा, 20 का अपने निकाला था, 120 का 4/5, 120 20 का 4/5 निकालोगे तो अपने निकाला तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, और जो 96 आ गया उसको क्या कर देंगे, 120 और 96 में जोड़ देंगे, 6 9 2 11, 216, ये 216 दोनों को ऐड कर देंगे, बस यहीं से हो गया। ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी। और इसमें सार्वंतर कौन सा हो जाएगा, जो ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठता है ये हमेशा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4/5, और ये अनंत तक जाएगा तो ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो ए की वैल्यू 216 आ गई, 1 - 4/5, बस इसको सॉल्व कर लेना, 1080, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में सीधे करना है, सिर्फ 120 का 4/5 निकालना है, दोनों को ऐड करना है, ये पहला टर्म हो जाएगी, पहली टर्म इसमें पुट कर देना और सार्वंतर हो जाएगा, कर देना, इतना ही आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन है वो समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये क्विकली कर सकते हैं, टू डू क्विकली, कुछ तेजी से करना है और इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं वहां करा चुका था, लेकिन प्रॉपर तरीके से कराया था मैंने। देखो अगला क्वेश्चन मैंने दिखाया है ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ वो बता देता हूं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो अर्थमेटिक मीन मैंने बता दिया था, अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक मीन, इसको एम बोलते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, अगर कोई एपी में दी हुई है ए और एक्स और बी, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एक्स को जोड़ देते हैं a + b/,
क्या आ जाएगा 2। ये टर्म भी क्या हो जाएगी जीपी में, ये भी जीपी में है, अर्थमेटिक में, सॉरी एपी में है। और तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन आता है। और जीपी कैसे आता है, तो देखो जीपी, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन, जीएम बोल देंगे। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अगर ए दी हुई है और इसमें बाई बीच की टर्म दी हुई है, बी दी हुई है, तो बाई बराबर क्या निकालेंगे, अंडरूट में ए इंटू बी, ये अंडरूट में दोनों का गुणा कर देते हैं। ये कैसे निकालना आया, कहाँ से आया, वो मैं आपको बता चुका था। नहीं है तो देखो यहाँ से मैं फिर मैं बता दूं। कोई टर्म है, ए ले ली, बाई ले ली और बी ले ली। अगर ये किस में है, जीपी में है, जीपी में तो इनका रेशियो क्या होगा, बाई बटे ए बराबर बी बटे बाई, इस तरीके से होगा। इसको कैंची गुणा कर देते हैं, बाई स्क्वायर बराबर ए बी और बाई बराबर अंडरूट के ए बी। इस तरह से यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ। इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। ये अगर ए पी में है तो क्या होगा, ये दोनों का सार्वंतर, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस बराबर होगा। तो एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस के एक्स, एक्स आ गया। इसको इसको इधर ले जाओ तो देखो एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये 2x आ जाएगा और ये प्लस बी आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। और ये जो मीन आएगा ये दोनों के बीच में, ये भी कौन सी सीरीज बनाएगी, ए पी सीरीज बनाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो बस यही फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया था उसको करने के लिए इसी चीज की जरूरत पड़ेगी। और चलो उस क्वेश्चन को मैं अब बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूं। अब देखो ये बोर्ड को क्वेश्चन पे दिख रहा है और छोटा भी कर दिया। अब अर्थमेटिक मीन संख्या क्या दी है, वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर। देखो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इसको इरेज कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन वाला ये फॉर्मूला अपन ने बताया था, ये लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं इसको। आप गुणोत्तर माध्य बोलते हैं इसको, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। अब देखो इसमें क्या वैल्यू दी हुई है, नंबर दी हुई है। तो यहाँ पर नंबर मान लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स प्लस बाई क्यू दी हुई है। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/x प्लस बाई दी हुई है। तो वैल्यू यहाँ से पुट कर दो अपन। तो देखो ये बाई मैन मान ली है, तो इसको कुछ अपन अलग मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज दी हुई है। अब यहाँ से देखो तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर माध्य इसका जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेंट नहीं कर दो तो जीएम गुणोत्तर मीन, जियोमेट्रिक मीन। तो यहाँ से देखो कि अंडरूट में करेंगे इसको, एक्स प्लस बाई क्यू है इसका और 1/x प्लस बाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बाई को लिख सकते हैं। 3 की पावर को 2 टुकड़ों में अपन ने डिवाइड कर दिया और यहाँ से एक्स प्लस बाई। और ये अपने ऐसा क्यों किया कि ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ये वर्ग 2 लगा हुआ है, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई आ जाएगा। एक्स प्लस बाई देखो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये अपना डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, अपना डी वाला मैच कर रहा है। तो अपना कौन सा होगा, डी वाला अपना आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और बहुत सिंपल था। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। देखो ये जो सीरीज दी हुई है, यहाँ से थोड़ा सा अपन क्वेश्चनों को देखते हैं और थोड़ी सी अप्रोच को देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को इसको आराम से करेंगे वो अपन देखेंगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल यहाँ से हाई बढ़ जाएगा और हाई लेवल के थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये सीरीज दी हुई है इनफाइनाइट तक। अब देखो इसको क्या करना है, अपन 2 सीरीज में अपन तोड़ सकते हैं क्या इस सीरीज को। देखो 2/3, 3 की पावर
तीन। तो इसको देखो, दो वाली टर्म को ऊपर दिखे हुए उसको अलग ले लेते हैं, तीन वाली सीरीज को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं कि 2/3, दो वाली टर्मों को अलग ले लेते हैं, 2/3, फिर क्या आया 2/3 की पावर क्यूब, फिर क्या आया 2/3 की पावर 5। इस तरह से ये चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो ये एक सीरीज बना ली इसमें से, और एक प्लस का निशान लगा के एक इसमें तीन वाली सीरीज ले ली, 3 की पावर 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 4 प्लस डैश डैश। तो ये भी कहाँ तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो 2/3। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं। अब ये देखो, इस सीरीज को तो अपन क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। इस सीरीज में से क्या ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 की पावर क्यू प्लस 1/3 की पावर 5, इसी तरह से चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें से देखो क्या करें, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये सीरीज कौन सी बन जाएगी, 1/3 प्लस 1/3 यहाँ से चले जाएगी, 1/3 की क्यू बन जाएगी, बन जाएगी। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से आ जाएगा 1/3 की पावर 2 2 4 2 6 हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, 6 में से एक चला जाएगा तो 3 6 बचेगा। ठीक है, 4 4 दूनी 8, और इसी तरह से ये चलती रहेगी। ठीक है, 3 की पावर 6, 3 को इससे कैंसिल किया, 3 की पावर 4, और ये जो टर्म दी हुई है ना, इस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक अपन कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं अपन, और यहाँ तक चल रहा है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, अपन बहुत स्लोली स्लोली चलेंगे और बहुत डिटेल में भी करेंगे अपन इसको। ठीक है, देखो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन बढ़ी है और कुछ नहीं है, थोड़ी समझने वाली है, इसलिए मैं आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने किया है इसको। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको आगे बढ़ाएं अपन, इस सीरीज को क्या करें, आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये सीरीज और ये सीरीज सेम आ जाएगी, 1/3, 1 मिनट, 1/3 आया, 3 की पावर 3 आया, सेम। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख रहे थे अपन, इस तरीके से आएगा। तो इस यहाँ पर एक टर्म और आती, 3 की पावर कितनी आती, 6। इस तरह से टर्म बढ़ती तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 1/3 की पावर 5। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आया हो तो देखो ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। ये सीरीज ये 2 है और ये है तो 3 क्या हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कर लेते हैं, 3 आ गया। अब इसको सीरीज को 1 लिख लेते हैं, 1/3, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5, और डैश डैश डैश। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऊपर जो सीरीज मैंने लिख दी है। अब ये सीरीज क्या बन गई, अब सीरीज को देख लो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ से देखो 3 को तो इधर ही लिख लेते हैं, इस सीरीज को देखो 1 की पावर 1/3 है, और आर की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं 1/3 की पावर 3, और बटे करेंगे तो यहाँ से 3/1 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से
1/9 आ जाएगी। आर की वैल्यू 1/9 आ जाएगी, जो कि किस से है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, E/1 माइनस के आर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक लगा सकते हैं, देखो S8 बराबर 3 तो इधर चल ही रहा है, ए की पावर वो कितनी है, 1/3 है। और फिर इसमें क्या लेंगे, 1 माइनस के 1/n। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 3 को ऐसे ही रखा रहने दो, 1/3। अब यहाँ से देखो 9 आ जाएगा, 9 में से एक 8 गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8/9। अब जब इसको करेंगे 1/3 गुणा 9/8, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 तरह का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 9/8 आएगा। 3 तरह का 9/8 आएगा। कितना आएगा, 9/8। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, सी वाला मैच कर रहा है। देखो समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी थी और कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से थोड़ी सीरीज टफ की ओर जा रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी लेंथी जा रही है, इसी तरह से अपन इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसी क्वेश्चन को देखते हुए देखो ये सीरीज में आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड पर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा है। और देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं और इसको अपन इरेज करते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ये सारी चीजें समझ में आ रहे होंगे। अब देखो इस सीरीज को किस तरीके से करेंगे, थोड़े से ध्यान से पढ़ना। इस सीरीज की थोड़ा सा, ये जो सीरीज दी हुई है ना तो एपी में है ना जीपी में है, किसी भी टाइप की कोई सीरीज नहीं बन रही है, फिर भी इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो इस सीरीज को पहले लिख लेते हैं अपन। क्या लिख लेते हैं, देखो एस बराबर, इसी पूरी सीरीज को उतार लेते हैं, 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो इस सीरीज को यहाँ से लिख लिया। अब ये सीरीज 1 हो गई। इस सीरीज में क्या करते हैं, 2 का गुणा, सॉरी 2 का भाग कर देते हैं, S/2। S/2 आ गई, तो इसको क्या करना है अपन को, यहाँ नहीं लिखना है, इस स्टेप को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे ना, तो देखो 2 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, वो 2 का भाग देंगे तो 2 जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 5/16। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 5/16 आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, और यहाँ पर अगले टर्म भी क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, और इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। फिर 1 आएगा इसमें, 15/8, 5/8, और प्लस यहाँ एक और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये कौन सी सीरीज आ गई, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2। इसको इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, 2। एक स्टेप को यहाँ पर क्यों अपन ने किया वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब देखो ये आ गया है, तो अपन को यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस के दूसरी इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। और वो भी माइनस कैसे करना है, सिर्फ एक स्टेप को छोड़ के इस स्टेप में से माइनस करना है। स्टेप को माइनस करना है, तो देखो S माइनस S2 करेंगे, तो देखो S माइनस के S/2 बराबर 2, ऐसे ही हो जाएगा। 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3/2 में से, देखो यहाँ से इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन को करा देते हैं। -1 प्लस के 1, देखो इसको इसमें से, इसको इसमें से, 2/3 और 1 में से, सॉरी 3/2 में से 1 घटाया, 1 में से माइनस के 1/2 प्लस के
5/8 में से माइनस के 5/16 प्लस के 1 में से माइनस के 1/2। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, S/2। ये क्या आ गया, S/2, तो ग्रीन कलर है, थोड़ा दिखता नहीं है तो हम ब्लैक से यूज करते हैं। S+2 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस, यहाँ से देखो कॉमन वो ले लेंगे तो 3 में से माइनस के 2 गया तो कितना बचा, 1/2 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 1/2 प्लस 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/2 और फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3/2 माइनस के 1 1 माइनस कुछ गलत कर रहे हैं कि अपन ने ये सीरीज लिखी हुई है। देखो इसमें अपन कहाँ मिस्टेक करें, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 3 दूनी 4। देखो ये गलत, एक स्टेप गलत लिख रहे थे अपन। कितना आएगा यहाँ से 3/4, सॉरी मिस्टेक से हो गई थी, है ना। तो ये यहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से 1 में से ये गया और यहाँ से देखो 3/1 माइनस में से क्या आएगा, 3/4 है। 3/2 यहाँ से कितना आएगा, 1/2 आ गया और यहाँ से 4 में से 3 कितना आएगा, 1/4 आएगा। आ गया 1/4 आ जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ से कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/, यहाँ से 16 पंजे 40, 1/5 या फिर यहाँ से क्या आएगा, 1/2। सीरीज किस तरह, 1/2, 1/2 5/8 में से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से थोड़ी, चलो इतने स्टॉपों को लिखने की जरूरत नहीं है। 5/16 देखो, 5/8 देखो थोड़ी गलती कर रहे हैं, इसमें से घटाएंगे इसको, इसमें से 3/2 प्लस 1 और 5/8 5/16 सही है। अपन ने 5/8 माइनस के 5/16, इस स्टेप को अपन इरेज कर देते हैं। अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 देख लेते हैं। यहाँ से इतना ही आ रहा है क्या, 16 और 16, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और माइनस के 5, 5/16 माइनस के 1/2 आएगा यहाँ। और देखो यहाँ पर 1/2 था, ये गलती कर रहे थे। यहाँ से 1 में भाग दिया तो 1/2 आ गया और 5 में दिया तो देखो, तो 5/16 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से, 5/16 आएगा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देखो 3/2 और 1 में से 3/2 माइनस के में से 1 में से 3/4 आ गया। 5/8 में से माइनस के 1/2 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक्स हो जाती है, गलतियां हो जाती है। अब देखो यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। अब सीरीज इतनी चलती रहेगी, 2 4 8 या 10 वाली, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब यहाँ तक समझ में आया। अगर ये सीरीज बनेगी तो देखो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो देखो इस 2 वाली टर्म को क्या कर देते हैं, ये वाली सीरीज बन रही है अपनी। समझ में आ रहा है। अब देखो इस यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, S/2 बराबर 2 तो ऐसे ही बना रहने दो। अब इनफाइनाइट तक जा रही है तो पहला पद 1/2, 1 माइनस के R की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू
1/4 बटे 1/2। जब इसको यहाँ से 75 करके ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 2/1, 2 से 2 कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, 1/2 को ऊपर करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, s/2 बराबर 2। अपन ने किसकी वैल्यू चाहिए थी, s की वैल्यू चाहिए थी, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है क्या, नहीं गलती कर रहे थे अपन, 2 है और यहाँ प्लस का निशान था, प्लस का निशान है तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ से 3 दूनी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ये आंसर आएगा अपना, समझ में आ रहा होगा। तो ये अपना इतना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आएगा। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सा टाइम लगा था, कहाँ गलती हुई थी ये समझ में आया। ये तो ग्रीन से नहीं समझ में आ रहा होगा, s/2 है ये, ठीक है, s/2 है, तो ये समझ में आ रहा होगा। इस थोड़ा सा बस सीरीज को घटाने में अपन यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, और कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, और ये भी सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, और इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये थोड़ी इससे बड़ी सीरीज हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, और तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा लंबा है, तो अगली क्लास में करेंगे, जिससे कि अपनी क्लास थोड़ी सी 2 सीरीज और रहेगी इस टाइप की, उनको भी करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, अपन को इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी करके लाना। आपको नहीं समझ में आए तो मेरे करके टेलीग्राम पर चैनल पर सेंड कर देना, जब तक मैं अगली क्लास में आपके सॉल्यूशन को देखूंगा। ये थोड़ी सी एक स्टेप और आगे, इससे थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तो क्लास कैसी लगी इसको ज़रूर बताना, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा, फेस और उसको यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।